यतीन्द्र दास नाम है हमारा और आप देख रहे हैं चैनल खुशहाल ज़िंदगी। बिल्कुल साहब, सही सुना आपने। इस चैनल का नाम है खुशहाल ज़िंदगी और हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी ज़िंदगी को खुशहाली से आबाद कर दिया जाए। सदाबहार ज़िंदगी, एवरग्रीन लाइफ आप जीते रहें एक अच्छी समझ के साथ। लॉकडाउन 2 ख़त्म होने वाला है। बस 3 मई को बहुत जगह शायद शर्त के मुताबिक ख़त्म कर दी जाएगी, जिसकी संभावना है। लेकिन कई बड़े राज्य हैं 5-7, वहाँ पर इसकी संभावना कम है। आप ज़्यादा जानते हैं हमसे बेहतर, आप ज़्यादा इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं। लेकिन मैं इसके पीछे एक बड़ी बात जो 2-4 बिंदुओं पर है वो कुछ देर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो ये कि आपको एक अच्छी समझ अब मिल गई होगी, आपको एक नया लाइफ स्टाइल मिला है अपनी ज़िंदगी के लिए। एक नए कलेवर और नए तेवर से आपको जीना है। वो घिसा पीटा लाइफ, वो ज़िंदगी जो जी रहे थे, जिसके चलते बड़ी मुसीबत में आप फंस गए थे। न सिर्फ आपका मतलब यहाँ पर पूरी दुनिया, लाखों लोगों की जान गई है, लाखों लोग अभी भी इन्फेक्टेड हैं, हज़ारों लोग, ये अच्छी बात है कि वापस आ गए अपने घरों में ठीक होकर। लेकिन फिर भी खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कई पॉजिटिव लोग, माफ़ करिए, कई जो निगेटिव हो चुके थे, जिनको रिलीव कर दिया गया था, वो फिर से वापस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ये चुनौतीपूर्ण है। इसलिए अभी गफलत में होना और इस लॉकडाउन से और इस पीरियड से, जबकि बिल्कुल 40 दिनों तक आप घर में नज़रबंद रहे हैं, कुछ ना सीखें तो बहुत बड़ी लापरवाही और बुज़दिली हो सकती है, जो जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए सावधान, बड़ी सजगता से जीना है आपको जब आप आज़ाद हो जाएंगे। पहली बात कि आप इस कुदरत को, इस प्रकृति को भरपूर प्रेम कर सकें। ये बिल्कुल आसान चीज़ है जो आप शायद नहीं कर रहे थे। आप एक आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे थे, एक चमक दमक की दुनिया जो प्रकृति से काफ़ी दूर आपको लेके चली गई थी, और आप एक नकली ज़िंदगी जी रहे थे। तो असली ज़िंदगी क्या होती है, ये एक चुनौती है फिर से जीना। लेकिन आप एक अच्छी समझ रखते हैं, अपनी ज़िंदगी को समझते हैं, सद्गुरु संतों के साथ आपने वक्त गुजारा है, अच्छे साहित्य और ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, धार्मिकता है, रियलिटी है आपके अंदर, ह्यूमैनिटी है, तो फिर आप आसानी से इनको जी सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा वेस्टर्न ख्याल के हैं, टीवी कल्चर वाले हैं, थोड़ा अत्यंत अति आधुनिक हैं आप, तो ये मॉडर्न लाइफ आप जीते होंगे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहला काम करना है, इस प्रकृति से भरपूर प्रेम करना है, एक अहोभाव से भरे हुए रहना है। ये प्रकृति जो अब मुस्कुरा रही है, आपके घर में बैठे रहने से काफ़ी प्योर और क्योर हुई है। नदियाँ निर्मल हो गई हैं, आसमान एकदम मस्त मगन है, क्योंकि जहर नहीं जा रहा है चिमनियों का। ऐसे ही जो उद्योगों के जो कचरा और जहर होता था फैक्ट्रीज़ के, वो नदियों में नहीं जा रहा है। और तो और आप चुपचाप घर में स्थिर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें शहर से, बाज़ार से जो नदियों में जाता था वो बच गया है। तो वो नदियाँ एकदम निर्मल हो रही हैं, आसमान मस्त मगन है, एक असीम आनंद से वो भी भरा हुआ है। और बाकी जगह जो धरती का इलाका है, वहाँ पर तो हरियाली बिखर रही है, क्योंकि ओज़ोन परत कई जगह के ठीक होने चले हैं। ये बड़ी बात है। ओज़ोन परत को ठीक करने का कोई उपाय ही समझ में नहीं आ रहा था। कार्बन उत्सर्जन को कम करने की लगातार हिदायत दी जा रही थी,
लोग एक दूसरे को बोल रहे थे, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, मगर कोई किसी को नहीं सुन रहा था। सब कार्बन उत्सर्जन और जहर घोलने में लगे थे और फिजा एकदम जैसे सिकुड़ करके मृत प्राय हुई जा रही थी। तो अब वो उसमें एक चेतना आई है, इस प्रकृति में अभी जैसे डोल रहे हैं पत्ते और हरियाली वो बिखर रही है, पशु परिंदे गीत गा रहे हैं, तमाम जंगली जानवर रोड पर आ गए हैं और वो आपके नेशनल हाईवे पर, जी हाँ जीटी रोड पर, वो भी मस्ती में है कि रोड हमारे लिए भी है बगैर टैक्स के। तो ये पहला काम करना है कि आप कुदरत से भरपूर प्रेम करिए। आपके घर के आसपास जगह है तो बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाइए, फलदार छायादार। नहीं है घर में जगह तो गमलों में सुंदर सुंदर पेड़ फूल के लगाइए। छोटे छोटे फल वाले भी आप लगा सकते हैं, कुछ सब्जियां भी लगा सकते हैं। कई लोग अपने छतों पर शानदार सब्जियां लगाते हैं, ये भी बड़ी अजीब बात है और बड़ी गज़ब की बात है। और आसानी से वो बगैर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का, मगर बगैर केमिकल का वो भोजन कर लेते हैं, सब्जी कम से कम। तो ये आप उगा सकते हो। ऐसे ही कुदरत को आपको प्रेम करना है कई तरीके से। आप एक अहोभाव से भरे रहो इस प्रकृति से, क्योंकि इनकी वजह से हम हैं। ये स्वच्छ हैं, ये निर्मल हैं, ये ऊर्जावान हैं, ये पावरफुल हैं। तो हमारी भी इम्यूनिटी सिस्टम तगड़ी रहेगी और हम भी हर तरह के रोग से मुकाबला कर सकेंगे, लड़ सकेंगे, क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, रेजिस्टेंस पावर मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि कुदरत मजबूत है। लेकिन कुदरत ही बीमार रहेगा तो फिर अपन तो पहले से ही बीमार होंगे ना। तो पहला काम ये करना है। दूसरा काम है साफ़ सफाई का। जी हाँ, बड़ी लापरवाहियाँ चल रही थी, चाहे वो घर की नाली हो, रसोई घर हो, पूजा घर हो, सब औपचारिकताओं में निपट रहे थे। काम चलाऊ काम चल रहा था, बड़े दिल से हो। बढ़िया सैनिटाइजिंग होनी चाहिए थी। जैसे आप बाहर से आते थे, बगैर हाथ धोए, बगैर जूता खोले डाइनिंग टेबल पर चढ़ जाते थे और चम्मच प्लेट के साथ उलझ पड़ते थे। ये गलती आपको ज़िंदगी में दोबारा अब नहीं करनी है। अब आपको जैसे भी आना है, कहीं बाहर से कपड़े उतारिए साहब, बढ़िया ताज़ा होइए, नहा लीजिए। कम से कम इतना नहीं कर सकते तो हाथ पैर धो लीजिए और सफाई के साथ रसोई घर में एंट्री लीजिए, क्योंकि वो पूजा घर है, वहाँ आपकी ज़िंदगी बनती है। उससे बड़ा मंदिर तो कोई है ही नहीं रसोई घर से। सारी दवाइयाँ रखी, सारी मेडिसिन रखी हैं, धनिया, सरसों, मेथी के नाम पर क्या क्या नहीं है वहाँ। इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आप आराम से जीवेम सरदा सतम 100 साल तक जीते रहो। तो इस तरीके से साफ़ सफाई को आपको ख्याल में लेना है। जहाँ भी हैं आप, अपने दफ्तर में हैं तो भी, अपने ऑफिस में हैं या फिर अपने और किसी फील्ड में हैं, आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका बैग बढ़िया साफ़ सुथरा होना चाहिए। टिफ़िन बैग को मम्मी साफ़ कर ही देती है, लेकिन आपका जो बुक वाला बैग है वो बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। सारे पुस्तक कापी कायदे और करीने के साथ, मतलब एक लाइफ स्टाइल सीखिए, एक सिस्टम सीखिए। आप हर जगह आप इन चीज़ों को कर सकें तो ज़िंदगी में एक निखार आना चाहिए। आप जो कुछ करूं सो पूजा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मैं जो कुछ करूं वो पूजा बन जाए। पूजा कर रहा हूं इस भाव से किसी काम को करते हैं तो काम बहुत बढ़िया होता है, A1 का। और फिर आप भी खुश हैं, सामने वाला भी खुश है। तो अपने काम में, धंधे में, लाइफ स्टाइल में जोड़ दीजिए एक वो कायदा और करीना, उसको टाइम दीजिए, दिल से करिए उस चीज़ को, तो वो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आएगा। और हो सकता है जो आप चाहते हैं, आपका टारगेट सेट किया है आपने, वो आपको समय से पहले मिल जाए। तो ये चीज़ का आपको, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। पहली बात है कुदरत से भरपूर प्रेम,
इस ब्रह्मांड से, इसके रोए रोए से, रेसे रेसे से, मतलब घास से लेकर हिमालय पहाड़ तक सबके लिए अत्यंत अहोभाव से भरे रहना है, समर्पण भाव से, प्रेम से, एक लगाव हो, एक अपनापन हो। चाहे वो आपके घर के पालतू पशु हों, गाय भी हो, बैल भैंस या फिर कुत्ते बिल्ली, सबसे भरपूर प्रेम करिए। गमले में खिल रहे फूल से भी, पौधे से भी, झाड़ू से भी। जी हाँ, जो भी आपके यहाँ यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, फर्नीचर हो गए, जो भी चीज़ें हैं, सबसे प्रेम करिए आप, तब आपका जीवन बदलेगा। वही नहीं तो पुराने ढर्रे पर रहे तो फिर कोई सबक नहीं ले पाए। ये दूसरी बात हो गई कायदे और करीने के साथ। तीसरी बात ये है, अभी कुछ दिन आप लापरवाही में मत रहिए कि जहाँ गए लोगों में जाके शामिल हो गए। कुछ बचिए, कुछ आपका अलग अस्तित्व है, आपके पास एक अपना अलग से ऊर्जा है, आपके पास बहुत कुछ है जो औरों के पास नहीं है, तो उसको मेंटेन करके रखिए। आप यूं ही मत गंवाते रहिए जहाँ तहाँ, जब मर्जी आए घुस गए, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। ये काम आपको नहीं करना है, इससे बच के रहना है आपको। तो सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहा जा रहा है, उसे फॉलो करिए। अभी तो कोई फंक्शन में मत जाइए आप, किसी बड़े समारोह में जहाँ 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हों, एक बड़ा फंक्शन चल रहा हो, समारोह हो, घर में शादी ही क्यों ना हो, अभी उसको टालिए, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, वरना पिछले दरवाजे से मुसीबत आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भीड़ भाड़ से बचिए, यात्रा से बचिए। अभी बहुत ज़रूरी हो तब जाइए, वरना अपने गांव के मुखिया से, सरपंच से और प्रशासन से बात करिए। इनकी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। आपको आगे आना है अपने अधिकार के लिए। कर्तव्य तो आप करेंगे, लेकिन अभी मुसीबत है। अधिकार क्या है, जो बात आ रही है उनको देखिए, समझिए और आजीविका के लिए रोजी रोटी का इंतज़ाम करिए। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रख के आप बाकी ज़िंदगी आप जीते हैं, कम से कम आने वाले साल भर, तो आप अपने लिए बेहतर कर रहे हैं, देश के लिए भी। पता नहीं, अभी कुछ भी पता नहीं है कोविड-19 के बारे में। वैक्सीन बनता है तो भी अभी कम से कम इस साल के एंड तक आए तो आए, वरना अगले साल ही उसकी संभावना दिख रही है कारगर तरीके से इस्तेमाल होने में। और भी बहुत सारी बातें आपने सीखी है और एक बेहतर अनुभव से गुजरे हैं आप। कुछ लोगों के साथ बदतर अनुभव भी हो सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब रही हो, घर की जो कंडीशनिंग है, जो घर की स्थिति है वो खराब रही हो किसी तरीके से, तो ये मुसीबत लाने वाला रहा हो, उनके मुसीबत झेले हों, तो अपना दर्द आप जानते हैं। वैसे आपने क्या सीखा, किस तरह का अनुभव आप हासिल कर रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपने क्या क्या सीखा और क्या बेहतर लगा और किस चीज़ से आप ज़्यादा परेशान हुए। तो ये मौका रहा है आपके पास कुछ सीखने का। आपने कुछ नया प्रोग्राम शुरू किया होगा, सिंगिंग का, कुकिंग का, या फिर और अपने स्किल को बेहतर करने के लिए जो भी आपने संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करना है आपको। उसमें और आगे जाना है, रुकना नहीं है कि छूट मिल गई अब फिर से लापरवाह हो गए और वही अलसाए हुए ढर्रे में चले आए। हाँ, आप काम करते हैं, जिस फील्ड में जाना है, आज़ादी है और परमिशन है तो आप ज़रूर जाइए। किसान हो चाहे मज़दूर हो या दफ्तर ऑफिस में काम करने वाले हैं आप किसी कारखाने में, तो ज़रूर जाना चाहिए, वो करिए। लेकिन इसके बावजूद आपके पास काफ़ी वक्त जब बचता है, तो जो आपने नया कुछ करना शुरू किया है उसको उसके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाइए। अपने घर में रहे आप अपनों के संग, तो एक बढ़िया रिलेशनशिप तैयार किया है आपने, एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जीवन, तो इसको बरकरार रखना है। कोई छोटी मोटी बात आई
और आपने कुछ ऐसा बोल दिया उलझकर, कुछ ऐसा रिएक्शन कर दिया, तो वो रिएक्शन का कुछ ऐसा एक्शन ना हो जाए कि ज़िंदगी फिर पटरी से उतर जाए और घर की स्थिति बिगड़ जाए। ये नहीं होना चाहिए। वो जो आप स्थिति में आए हो मगनता की, उसको आपको हर हाल में बरकरार रखना है। उस ऊर्जा को जो आपने हासिल किया है अपनी पूजा पद्धति के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, या जिस किसी तरीके से, उस ऊर्जा लेवल को आपको मेंटेन करके रखना है और बढ़िया एक सहनशील इंसान होना है। आपको दिखाना है कि आपके पास अनंत धैर्य है और आप जल्द टूटने वाले, बिखरने वाले, उलझने वाले इंसान नहीं हैं। इस चीज़ को आपको हर हाल में फ्रंट लाइन में रखना है ताकि आपका घर सदैव स्वर्ग से सुंदर रहे। ये बहुत बड़ी कामयाबी इस दरमियान आपने हासिल किया है, उसे यूं ही फोकट में नहीं जाने देना है। इसी बीच लॉकडाउन के दौरान आपने अपनी सोच को बेहतर किया है। आप जिस फील्ड में हैं या जिस मत, मज़हब, परंपरा में हैं, कहीं भी हैं, क्या करते हैं, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, उसको आपने जो बेहतर ढंग से फील किया है, उसमें जो निखार लाया है, उसे भी बरकरार रखना है। गलत यारी दोस्ती में लोगों के कहने पर या खुद हताश और निराश होकर उसे छोड़ना नहीं है। जो भी आपने बेहतर कमाया है, जो भी आपने ग्रो किया है, अपने को अपडेट किया है, जो नई ऊंचाइयां हासिल की है फिज़िकली, मेंटली या स्पिरिचुअली, उसको हमेशा अपने माइंड सेट में रखना है। वो एकदम आपके फ्रंट लाइन में होना चाहिए, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वो भूलने बिसरने ना पाए या गफलत में उस पर जंक लगने ना पाए। कहने का मतलब, उसे आप ठंडे बस्ते में डाल देते हो तो फिर वो यूं ही खो जाएगा जैसे आपके पास था ही नहीं। तो इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है। तो पहली बात, आप कुदरत से भरपूर प्रेम करें, इस प्रकृति से, अपने घर से, घर के कोने कोने से, हर चीज़ से एक अलग ही आँख के साथ जी रहे हैं आप वही नहीं हैं जो 40 दिन पहले थे, अब काफ़ी बदल गए हैं। अत्यंत प्रेम से लबालब भरे हैं, नई रोशनी मिली है, चेतना ऊर्जावान हो गई है और आपके पास रिलेशनशिप निभाने का एक बढ़िया स्किल मिला हुआ है, आपका टैलेंट जगा है। आप अब एक बदले हुए इंसान के माफिक हैं, जैसे एक भगवत्ता जाग उठी है। यही तो है जीवन, वरना रोते रोते आए, शिकायत करते करते जीते रहे और फिर रोते रोते विदा हो गए, तो फिर क्या हुआ ज़िंदगी का? नहीं, अब आप वाकई में किसी सद्गुरु से जुड़े हैं और किसी मत, मज़हब, परंपरा से, तो उसका जो भी सार है वो सार वैल्यू आपको लेना है। जी हाँ, एक बेहतर इंसान के बतौर आपको समाज में, दुनिया में आना है। आपको देख के लगे कि हाँ, ये इसका आभा मंडल कुछ और है, इसका ओरा कुछ और है, ये है, इसके पीछे कोई आएगा, इसके पास कोई आएगा, तो वो अनंत धन्यता से भर जाएगा, गदगद हो जाएगा, यूं ही जैसे उनको आशीर्वाद की बरसात उन पर होने लगेगी। इस भाव से आप जीना शुरू करें तो बीती ताही बिसार दे, जो हुआ हुआ। बाकी ज़िंदगी में, पहले की ज़िंदगी में जो था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, इसके एकदम निम्न स्तर में थे। अब आप मिडिल क्लास में आ गए, मिडिल रेंज पे हैं, फिर इसके टॉप में जाना है। बुद्ध, महावीर, कबीर, सहजो, राबिया, मीरा जिस लेवल पर गए हैं, क्योंकि ये भी एक साधारण इंसान थे, ये भी ग्रो किए हैं, ऐसे ही चुनौतियों को, परिस्थितियों को झेले हैं, सदा ही परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रही हैं, तो वहाँ से ये निकल के यहाँ तक आ गए हैं। ऐसे और कई पॉइंट हो सकते हैं, आप ढूंढेंगे तो। हमने 4-5 बिंदुओं पर आपसे बात की, इनको बराबर ख्याल में रखिए और वाकई में आपका जीवन आबाद हो, सदाबहार हो,
खुशहाल ज़िंदगी हो। जी हाँ, तो खुशहाल ज़िंदगी हमारे चैनल का भी नाम है। इसे आप बाकायदा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए सर। तो अब विदा लेते हैं आपसे। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आप सबका। साहिब बंदगी साहिब। जय हिंद, जय भारत।